मित्रों, साथियों, आपका सादर अभिवादन। मैं मध्य प्रदेश गर्जना से अनिल सारस्वत। मैं बात सिर्फ देश की करूँगा। देश है तो हम सब हैं, देश ही नहीं है तो हम सबका कोई अस्तित्व नहीं है। देश का स्वाभिमान बनाए रखना अति आवश्यक है। संप्रभुता है, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं तो सभी तरफ अमन चैन है। यह देश के प्रत्येक नागरिक की ज़रूरत है। जब देश का नागरिक शब्द आता है तो सभी इसमें समाहित हो जाते हैं। इसमें राष्ट्रपति से लेकर सरकार भी समाहित हो जाती है। सरकार का अस्तित्व भी देश से संलग्न है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, किंतु देश को जो नुकसान हो जाता है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। इतिहास बनकर रह जाती है यह क्षति। हाल ही में प्रधानमंत्री देश की सीमा का दौरा करके आए हैं। घायल जवानों से भी मिले हैं, किंतु यह पहली बार नहीं है। इससे पूर्व भी जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी ऐसे समय में वीर जवानों से मिले हैं। मैं अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। इस वीडियो में ऐसे वीडियो डाल रहा हूं जो इतिहास का आकलन करते हैं, अलबत्ता विश्लेषण नहीं कर रहा हूं। वीडियो अधिक बड़ा हो जाएगा जो कि दर्शक इतना समय नहीं दे पाएंगे। वैसे भी मेरा वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, फिर कम ही दर्शक उसे देखते हैं। 1947 से आज तक की सरकारों की तुलना हर बुद्धिजीवी करता है। इसी आधार पर तय होता है कि कौन सी सरकार अच्छी थी या किस सरकार ने देश हित में सही समय पर उचित निर्णय लिया या नहीं लिया। विश्लेषणकर्ता सरकार द्वारा किए गए कार्यों की तुलना कर निष्कर्ष निकालते हैं। भारत ने आज़ादी के बाद 4 बार पाकिस्तान से युद्ध किए। 1948, 1965, 1971 और 1999 में। अक्टूबर 1948 में प्रथम कश्मीर युद्ध हुआ। पाकिस्तान की सेना के समर्थन के साथ हजारों की संख्या में जनजातीय लड़ाकुओं ने कश्मीर राज्य के कुछ हिस्से पर हमला कर उन पर कब्जा कर लिया, जिसके फलस्वरूप भारत में सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए कश्मीर के राजा को इंटरमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने पड़े। संयुक्त राष्ट्र परिषद ने 22 अप्रैल 1948 को रेसोल्यूशन 47 पास किया। इसे अब नियंत्रण रेखा कहा जाता है। भारत को कश्मीर ने कुल भौगोलिक क्षेत्र के 2/3 हिस्से कश्मीर घाटी और लद्दाख पर नियंत्रण प्राप्त हुआ, जबकि पाकिस्तान को 1/3 हिस्से पर। 1965 में पाकिस्तान की योजना जम्मू कश्मीर में सेना भेजकर भारतीय शासन के विरुद्ध की थी। इसके जवाब में भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमले शुरू कर दिए। 17 दिनों तक चले युद्ध में आखिर सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप करने के बाद युद्ध विराम घोषित किया गया। 1966 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1971 में पाकिस्तान के साथ तीसरा युद्ध हुआ।
इस युद्ध में पाक की करारी हार को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस भारत की ओर बढ़े चले आ रहे थे। यह पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे। रूस ने जैसे ही पावरलेस, जो कि समुद्र से आसमान में लड़ने के लिए पर्याप्त था, निकलते देखा तो सभी देश उल्टे पांव लौट गए। तब बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इतिहास बताता है कि भारत के प्रमुख मित्र देश कौन थे और कौन से दुश्मनों के साथ थे। इंदिरा गांधी में यह परखने की खूबी थी। उन्होंने हमेशा रूस के साथ प्रगाढ़ मित्रता रखी। रूस ने भी हमारा बहुत साथ दिया। इस समय कहने की बात यह है कि अमेरिका भी हमारे देश के विरोध में खड़ा हो गया था। 1999 का युद्ध कारगिल में हुआ। पाकिस्तान ने हमारी सीमा के अंदर आकर कब्जा कर लिया था। जब भारत की सेना को पता चला तो सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और विजय प्राप्त की। भारत और चीन का युद्ध सीमा विवाद के रूप में जाना जाता है। भारत में दलाई लामा को शरण दी तो भारत चीन सीमाओं पर हिंसक घटनाओं की श्रृंखला शुरू हो गई। भारत ने फॉरवर्ड नीति के अनुसार मैकमोहन रेखा से लगी सीमा पर अपनी चौकियां रखी। चीन ने 20 अक्टूबर 1962 में लद्दाख और मैकमोहन रेखा को पार करने पर हमले शुरू कर दिए। चीन ने 20 नवंबर को युद्ध विराम की घोषणा की। इस युद्ध में अक्साई चिन्ह से भारतीय पोस्ट और गश्ती हटा दिए गए। चीन के कब्जे में 43,180 वर्ग किलोमीटर भारत का भूभाग है, जिस पर चीन का कब्जा है। चीन वफादार देश नहीं है। इसके साथ कितना भी भला किया जाए, किंतु यह धोखेबाजी और हरामीपन से बाज नहीं आता। इसका उद्देश्य सिर्फ साम्राज्यवाद स्थापित करना है। पाकिस्तान ने हरामीपन कर पाक अधिकृत कश्मीर की 5,180 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र अवैध रूप से चीन को दे दिया। स्थिति यह है कि पाकिस्तान का जब भारत पर जोर नहीं चलता तो वह चीन को अपना भूभाग सौंप देता है। हाल ही में भूमाफिया चीन की भूख नहीं मिट रही है। पूरी दुनिया को कोरोना बांटने के बाद जब अब चीन रूस से दुश्मनी मोल ले रहा है। चीन, भारत, म्यांमार, जापान इन देशों से दुश्मनी मोल तो ले ही ली है, किंतु रूस ने चीन को अत्यधिक सपोर्ट किया। इसके बावजूद भी वह चीन के एक भूभाग पर कब्जा करना चाहता है। रूस जो चीन के साथ ऐसे समय में साथ रहा जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के लिए उसकी आलोचना कर रही थी। रूस ने हांगकांग मुद्दे पर चुप्पी साध रखी थी। यह रूस चीन को साथ दे रहा था। चीन ने रूस के शहर व्लादिवोस्तोक पर अपना कब्जा दावा ठोका है। यह शहर कभी राजवंश से संबंधित था। 1860 में एक संधि हुई थी, तब से यह शहर रूस के आधिपत्य में है, लेकिन चीन ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया है। सबको नमस्कार। मेरा नाम टुंडुप है और मैं लेह लद्दाख का एक निवासी हूँ। अभी मैं ठीक लेह टाउन में बैठा हुआ हूँ और जहाँ पे देश भर से काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स वाले भी आए हुए हैं। ये बात सच है कि मीडिया वालों को यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाने की अनुमति नहीं है, तो वो इसी लेह टाउन में बैठ के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को गलवान घाटी के पहाड़ बताते हैं और लेह सिटी में बैठ के वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर हम यहाँ बैठ के गलवान वैली गूगल मैप पर सर्च करें तो ये 218 किलोमीटर यहाँ से गलवान का डिस्टेंस दिखा रहा है। तो देश की मीडिया देश को ग्राउंड ज़ीरो से 2018 किलोमीटर दूर बैठ के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
ऐसे हालात में देश की मीडिया देश को क्यों गुमराह कर रहा है, देश को क्यों झूठ बोल रहा है, ये हमारे समझ के बाहर है। ऑन द अदर साइड, यहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए किसी से भी पूछ लीजिए, नोमैड से पूछ लीजिए, वो ये मानते हैं कि चाइनीज इंट्रूजन हुआ है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री फिर देश को झूठ बोल रहे हैं कि चाइनीज इंट्रूजन नहीं हुआ है। तो ऐसा लद्दाखी और एज एन रिस्पॉन्सिबल इंडियन citizen, I would like to request to the Indian Prime Minister and the national media to please tell the truth to the people of this nation. Thank you very much. फिलहाल वर्तमान सरकार और उसका दल भाजपा नेहरू को दोषी करार देने के बयान देते रहे हैं। युद्ध जब होता है तो किसी भी देश का प्रमुख अपने तय कोई भी निर्णय देश के विरोध में नहीं लेता, भरसक प्रयास करता है कि देश सर्वोत्कृष्ट निर्णय ले। नेहरू ने अमेरिका पर पर्याप्त भरोसा किया, अमेरिका ने धोखा दिया, परिणाम देश के हित में नहीं आए। वर्तमान सरकार भी अमेरिका पर अत्यधिक भरोसा कर रही है। यदि ऐसे में अमेरिका धोखा दे दे और देश का अहित हो जाए तो इसमें सरकार की गलती नहीं, धोखा देने वाले देश की गलती है। नेहरू के समय में तो पक्ष और विपक्ष एक था। बांग्लादेश में युद्ध की फतह पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुलकर प्रशंसा की थी। आज वैसा पक्ष और विपक्ष दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? इसे समझना चाहिए, इतिहास से सबक लेना चाहिए। जो नहीं लिया जा रहा है यह देश के हित में कदापि नहीं है। ऐसा न हो कि फिर पछताना पड़े। देश की सीमा पर चीन आंखें दिखा रहा है। हमारे 20 जवान, जिनमें एक कर्नल संतोष बाबू, शहीद हुए हैं। देश की गंभीर समस्याओं पर सभी राजनीतिक दलों को ईमानदारी के साथ एक साथ आना चाहिए। देश प्रथम है, अन्य विधाएं अलग। फिर सरकार हो या विपक्ष, सरकार की जिम्मेदारी अधिक है कि वह विपक्ष को ससम्मान साथ लेकर चले। सरकार विपक्ष को साथ लेकर नहीं चलेगी तो विपक्ष सार्वजनिक रूप से सवाल पूछेगा। जाहिर है कि गोपनीय विषयों का जवाब सार्वजनिक रूप से नहीं दिया जा सकता, विशेष रूप से युद्ध विषयक सवालों का। यह नीति गोपनीय होती है। यह तो कदापि नहीं हो सकता कि सरकार विपक्ष के पूर्व के नेताओं को अक्षम घोषित करे, जैसे नेहरू जी को आजकल किया जा रहा है। असभ्य भाषा का प्रयोग करे और विपक्ष सार्वजनिक रूप से सत्ता से देश के बारे में सवाल न पूछे। यह हो रहा है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है और सरकार खुले रूप में जवाब नहीं दे पा रही है। खासतौर पर सामरिक योजनाओं का तो सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया जा सकता। सकारात्मक तथ्य यह भी है कि जब देश के सभी नेता एक मंच पर एकत्रित हो जाएंगे तो कोई संदेह नहीं है कि योजना भी उतनी ही बेहतरीन बनेगी। सरकार को गंभीरता से विचार कर एक नई और एक ही बार नहीं, कई बार विपक्ष से चर्चा करना चाहिए। फिलहाल तो यह विपरीत ही हो रहा है। विपक्ष प्रतिदिन सरकार से सवाल पूछ रहा है और सरकार जवाब न देकर अपने पार्टी प्रवक्ताओं से टीवी पर हो रही चर्चाओं में जवाब दिला रही है। जहां तक फुहड़ भाषा का प्रयोग हो रहा है, विपक्ष को गरियाने में अच्छे परिणाम तो निश्चित तौर पर मिलने वाले नहीं हैं। यह राजनीतिक द्वंद्व देश हित में नहीं है। यह विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि राजदार तथ्यों की जानकारी सरकार से न मांगे। ताज़ा सवाल तो यह है कि विपक्ष सरकार से यह पूछ रहा है कि क्या चीन ने हमारी सीमाओं में प्रवेश कर लिया है। सरकार स्पष्ट रूप से तो जवाब नहीं दे पा रही, किंतु संकेत भाषा में जो कहा जा रहा है कि किसी ने भी देश की सीमाओं में प्रवेश नहीं किया है। इसके उलट लद्दाख और लेह के नागरिक ट्विटर, फेसबुक पर वीडियो डाल रहे हैं कि चीन सीमा के भीतर प्रवेश कर चुका है। अब सवाल आम आदमी का है, वह दोनों में से किसकी बात पर भरोसा करे,
कि सरकार सही बोल रही है या लद्दाख के निवासी जो कह रहे हैं कि चीन देश की सीमा में प्रवेश कर गया है। इसके साथ ही यह बात बिल्कुल ही सिद्ध है कि देश के समस्त नेता एक मंच पर इकट्ठे हों, गोपनीय सूचनाओं को सरकार इनसे साझा करे और इनसे सलाह मांगे, मार्गदर्शन मांगे। इससे एक बात तो यह होगी कि जो देश में परिपक्व नेता हैं वो वह अच्छी सलाह देंगे, और सरकार को अगर यह लगता है कि विपक्ष की सलाह अच्छी है, श्रेष्ठ है, तो सरकार को उसे भी मानना चाहिए। आज हमारा देश इतना विपुल, इतना बेहतरीन, इतना सक्षम है कि किसी भी देश से डरने की ज़रूरत पैदा ही नहीं होती। हम आज बहुत सक्षम हैं। लवरेज से पूरा देश भरा हुआ है। साहस और एकजुटता सभी तरफ देखी जा रही है। सामरिक हथियारों से भी हम संपन्न हैं। अगर थोड़ा बहुत चीन से कम भी हैं तो यह जरूरी नहीं कि चीन हम पर उतना ही हावी होगा जितना कि पिछले युद्ध में हुआ है। ऐसा नहीं है, यह बात छोड़ देनी चाहिए। मैं पुनः कहता हूँ कि सरकार विपक्ष को अपने साथ ले, उसके साथ मीटिंग करे, एक नहीं अनेकों बार मीटिंग करे, विपक्ष की सलाह पर भी गौर करे और विपक्ष को किसी भी सूरत में नीचा दिखाने की कोशिश न करे। इससे हम विभाजित ही होते हैं, इससे हमारी शक्ति कमज़ोर होती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि विपक्ष और सत्ता एक दूसरे के साथ आएं, बार बार मीटिंग करें और चीन जो लाल आंखें दिखा रहा है उसकी लाल आंखों को निकालने के लिए देश के सभी नेता एक दूसरे का सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद। इसका हम बहुत ही कंडेम करते हैं। हम भारत देश आज का गवर्नमेंट चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देश के साथ अच्छी दोस्ती बने, अच्छी तरह रिलेशन बने, लेकिन इनको ये याद रखना चाहिए अगर दोस्ती उन्हें नहीं चाहिए तो उसका बाज़ाब्ता जवाब दिया जाएगा। तो ये जो हरकतें किए हैं उसका अभी पूरी तरह इंडियन आर्मी ने अपना सिक्योरिटी का हैंडल किए हैं और इंडियन गवर्नमेंट बहुत सीरियसली ले रहा है कि जो लद्दाख के बॉर्डर पे चाइना जो घुसपैठी कर रहा है, जो हरकतें कर रहा है, उस पर बहुत सीरियस ले रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले बहुत जल्दी दिन में ये सारा